11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 8th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने 5th वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हमने डिस्कस किया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस या कमियां रह गई थी जो कि हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसमें कि मेन लिमिटेशन उसके लाइन स्पेक्ट्रम का पाया जाना था। वास्तव में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के द्वारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम या सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और जो वास्तविक स्पेक्ट्रम होता है वह लाइन स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के द्वारा हम लाइन स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यही उसकी मेन लिमिटेशन थी। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने अपना वीडियो लेक्चर नंबर 6 पढ़ा, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जाना। उसके बाद हमने अपना 7th वीडियो लेक्चर डिस्कस किया, जिसमें कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शॉर्ट में समझा। ज़्यादा डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं जो इस चैप्टर्स में दे रखे हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड है। वह न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे और कौन से फार्मूलाज उसमें लगेंगे, यही उन चैप्टर्स का उद्देश्य था कि हम केवल उन न्यूमेरिकल्स को कर पाएँ। इसी क्रम में हमने अपना 8th वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसमें कि हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को डिस्कस किया है, जो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी को पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है। इसको 19th सेंचुरी में मैक्स प्लैंक ने दिया और इसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन 1905 में आइंस्टीन ने किया। जो मेन फीचर्स इस थ्योरी के हैं वो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। रेडिएशन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है। इन बंडल्स को या पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। ये जो फोटोन्स हैं ये लगातार उत्सर्जित नहीं होते हैं, बल्कि रुक रुक करके उत्सर्जित होते हैं। इन फोटोन की जो एनर्जी होती है वो इनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होती है। यहाँ पर हमने लिखा भी है E प्रोपोर्शनल टू न्यू। जब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह हम हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे जो कि H है। इसको हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। इस प्रकार जो फोटोन की जो एनर्जी हमको प्राप्त होगी H न्यू के इक्वल होगी। यहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट है और H की वैल्यू 6.626 10⁻34 जूल सेकंड होती है। किसी वस्तु से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी जो टोटल एनर्जी होगी वो यहाँ पर हम H न्यू में N से उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखा भी है किसी वस्तु से कुल अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा E बराबर NH न्यू के बराबर होती है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की जो लास्ट पॉइंट है वो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो 1 मोल, जिसमें कि 6.0223 × 10⁻20 नंबर्स ऑफ फोटोन्स होते हैं, उनके द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा या ऊर्जा की मात्रा 1 आइंस्टीन या 1 आइंस्टीन कहलाती है। 1 आइंस्टीन इक्वल टू N0 H न्यू। यहाँ पे न्यू की वैल्यू लगा दी हमने C/λ। तो इस प्रकार से 1 आइंस्टीन की जो वैल्यू निकल के आएगी N0 H C/λ। यहाँ पर N0 आवागद्रो संख्या है, C प्रकाश का वेग है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और यही इस टॉपिक का उद्देश्य है कि इस चैप्टर में दिए हुए न्यूमेरिकल्स आप कर पाएँ। एक उद्देश्य और भी है जो हमने अपने 5th वीडियो लेक्चर से लेकर के चल रहे हैं कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसमें हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं और वास्तव में जो स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, वह लीनियर स्पेक्ट्रम होता है या रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। अब ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है या लीनियर स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसको समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत थी, की आवश्यकता थी, जिनको हमने अपने 6th वीडियो लेक्चर, 7th वीडियो लेक्चर और 8th वीडियो लेक्चर में समझा। अब जो हमारा 9th वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अपने मेन उद्देश्य की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम
लाइन स्पेक्ट्रम या फिर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। इस प्रकार ये वाला जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पर फिनिश होता है। यदि आपकी कोई क्वेरी है या कुछ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।